तो आज सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 4। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि चाइन सब कुछ संजिनवू को बता दी थी जो भी माइनीबोंग ने उसे बोला था। और हमने ये भी देखा था कि सुगीमोटो यूरी को हायर करने की कोशिश कर रहा था। एंड अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें संग के अपार्टमेंट में ले आया जाता है। एंड संग जूते पहनते हुए अपनी मदर को ये कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। संग की मदर संग के पास आके ये कहती है कि जिनो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं करनी चाहिए ना। संग ये सुन के हैरान हो जाता है और संग स्माइल करते हुए ये भी कहता है कि अब कोर्स आपको चिंता नहीं करना चाहिए और वैसे भी मैं एक अपॉइंटमेंट के लिए बस जा रहा हूँ। इसके बाद संग बाहर जाते हुए ये कहता है कि मॉम मैं जल्दी आ जाऊंगा। और यहाँ सिस्टर संग को ये बताता है कि 1 मिनट बचा है कार्टन टेबल की लोकेशन को रिवील होने में। एंड इस जगह में काउंटडाउन चालू हो जाता है। 56 सेकंड, 32 सेकंड, 15 सेकंड, 11 सेकंड, 6 सेकंड। आगे सिस्टर संग को ये बताता है कि कार्टन टेबल का जो गेट है उसकी लोकेशन रिवील हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जीना के स्कूल के पास ले जाया जाता है। और यहाँ एक अंडर सेशन का एजेंट ये कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि एक और गेट इसी जगह में अपेयर हुआ है और हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि अभी स्कूल बंद है। एंड ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता अगर यहाँ सारे स्टूडेंट अभी होते तो। और यहाँ हमें वो फीमेल एजेंट दिखाई जाती है जिसे हमने पहले देखा था। एंड वो ये देखती है कि यहाँ कोई आ रहा होता है। ये फीमेल एजेंट उसे ये कहती है कि सर इस एरिया में आना मना है। लेकिन यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये संजिनवू है। एंड यहाँ संग अपनी हुडी को ऊपर कर लेता है। संजिनवू को यहाँ देख के ये फीमेल एजेंट बहुत ज्यादा हैरान होती है। संग इस फीमेल एजेंट से ये पूछता है कि इस गेट को स्पॉन हुए कितना टाइम हो चुका है। फीमेल एजेंट ये बताती है कि इसे अपेयर हुए 3 दिन हो चुके हैं। ये सुन के संग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और संग ये कहता है कि ये बकवास से मेरे साथ खेला गया है। सिस्टर ने मुझे ये बताया था कि कार्टन टेबल की जो लोकेशन है वो मुझे दिए गए टाइम के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि गेट कब अपेयर होगा। और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं। एंड संग इस गेट को देख के ये कहता है कि ये सी रैंक गेट होगा। एंड ये बहुत ज्यादा हाई रैंक नहीं है। और उसके बाद संग उस फीमेल एजेंट से ये पूछता है कि रंजन के अंदर कोई स्ट्राइक स्क्वाड गया है क्या। फीमेल एजेंट कहती है कि हाँ 2 घंटे पहले एक ग्रुप अंदर गया है। संग डंजन के अंदर जाते हुए कहता है कि अभी के अभी इस रेड को कैंसिल करो। ये सुन के फीमेल एजेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि क्या हुआ, माना मीटर के हिसाब से तो बस ये सी रैंक का गेट है। संग उसे ये कहता है कि ये जो स्ट्राइक स्क्वाड अंदर गई है वो ज्यादा खतरे में है। अगर हमने इस रेड को रोका नहीं तो वो सब मर सकते हैं। एंड ये बोल के संग डंजन के अंदर जाने लगता है। ये सुन के फीमेल एजेंट ये कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि सब कोई मर जाएंगे। संग कहता है कि मैं उन्हें स्ट्राइक स्क्वाड को बाहर लेके आ रहा हूँ। फीमेल एजेंट कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज हमें ये बताओ कि इस जगह में क्या हो रहा है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। संग कहता है कि कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं बचा है। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एंड इस जगह में सारे अंडर कार्टन टेबल के गेट के सामने खड़े होते हैं। और यहाँ एक अंडर ये कहता है कि ये बॉस का लेयर है तो ये गेट ओपन क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ एक मेज अंडर ये कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो स्पेल है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड इस गेट के ऊपर एक भी क्रोच नहीं आई है। ये सुन के दूसरा अंडर ये कहता है कि तुम ये सजेस्ट कर रहे हो कि इतने आगे आने के बाद हम वापस चल जाएं। आगे हम ये देखते कि संग इनके पीछे आके ये कहता है कि ये एक ट्रैप है। और इस जगह सब कुछ संग को अचानक से देख के डर जाते हैं। एंड एक अंडर ये कहता है कि तुमने मुझे एकदम डरा दिया था। और यहाँ एक और अंडर संग से ये पूछता है कि तुम हो कौन। संग ये बताता है कि मैं वो हूँ जिसने डबल डंजन को सर्वाइव किया है। ये सुन के एक अंडर ये कहता है कि एक ऐसा पर्सन जिसने डबल डंजन को सर्वाइव किया है। और यहाँ दूसरा अंडर ये कहता है कि ये संजिनवू तो नहीं है। पहला वाला अंडर ये कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये ऐसा रैंक अंडर संजिनवू है। एंड इस जगह में संग सीरियस होते हुए सबको ये कहता है कि ये जो गेट है इसके पीछे बहुत खतरनाक चीजें हैं, तो इसलिए यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम वापस पीछे चल जाओ। आगे हम ये देखते हैं कि संग गेट के पास आके मनी मनी ये कहता है कि शायद ये जो गेट है वो स्पेल की वजह से लॉक है। एंड यहाँ सिस्टम हमको ये बताता है कि कार्टन टेम्पल का जो डोर है वो अभी लॉक है। और यहाँ सिस्टम हमको की यूज करने के लिए बोल रहा होता है। और यहाँ संग की को बाहर निकालते हुए मनी मनी ये कहता है कि ये पहले से बहुत ज्यादा अलग है, तो इसलिए मुझे इस बार की जरूरत पड़ रही है। एंड इस जगह में एक अंडर ये कहता है कि ये गेट ओपन कैसे हो गया। एंड ये अंडर दूसरे अंडर से ये कहता है कि ये गेट पहले बंद था ना। और यहाँ एक अंडर संग को ये कहता है कि मिस्टर संग जो कवरेज गिल्ड है उसने इस डंजन के परमिट को खरीदा है और इसलिए आपके पास कोई भी राइट नहीं है हमें यहाँ से जाने के लिए बोलने का। ये सुन के एक और अंडर ये कहता है कि इसने एकदम सही कहा और आप एक एस क्लास अंडर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें ऑर्डर दे सकते हो। ये सब सुनने के बाद संग ये कहता है कि ऐसी
पक्की बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और जो भी अपनी मर्जी से इस गेट के अंदर आना चाहता है वो आ सकता है। ये सुन के वो पहला वाला अंडर ये कहता है कि ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा और ये बोल के ये अंडर डंजन के अंदर जाने लगता है। एंड यार सिस्टम सन को ये बताता है कि टेंपल के अंदर कोई गुस्सा है जिसके पास की नहीं है और उसके लिए एंट्री परमिनेंट नहीं है। आगे हम ये देखते कि एक स्टैचू इस अंडर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यह संग उस अंडर को पकड़ के पीछे खींच लेता है एंड इस अंडर की जान को बचा लेता है। एंड संग इस अंडर को ये भी कहता है कि इसके अंदर इसके जैसे और भी होंगे और क्या तुम अभी भी अंदर चलना चाहते हो। ये सब देख के वो अंडर वो ज्यादा डर जाता है और यहाँ संग सबको ये भी कहता है कि सबको मेरी बात ध्यान से सुनो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब डंजन से बाहर निकलो और अंडर उस जन को कांटेक्ट करो एंड उन्हें ये बताओ कि डबल डंजन अपेयर हुआ है। एंड ये बोल के संग टेंपल के अंदर चले जाता है और यहाँ सिस्टम ये कहता है कि जो की को होल्ड कर रहा है वो टेंपल के अंदर एंटर हो चुका है और यहाँ बाकी अंडर ये देखते हैं कि गेट यहाँ बंद हो जाता है और यहाँ टेंपल के अंदर जो मसाल है वो जलने लगती है। एंड हम ये देखते कि ये टेंपल पहले जैसे ही होता है और यहाँ संग अंदर आते हुए ये कहता है कि सब कुछ इस जगह से स्टार्ट हुआ था एंड मैं फाइनली इस जगह में आ चुका हूँ, लेकिन अब चीजें एकदम अलग है और मैं अपनी हड्डियों में ये फील कर सकता हूँ कि ये जो स्टैचू है वो बीस्ट भी नहीं है और कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, ये लोग बस पपेट हैं और इस रूम में बस एक ही बीइंग से माना आ रहा है। और यहाँ संग एक स्टैचू के पास आके ये कहता है कि तुम ना जो सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यहाँ जो संग के सामने स्टैचू होता है वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। ये देख के संग ये कहता है कि तुम अभी भी अपने मुंह को बंद रखने वाले हो और अब तुम्हें ये नहीं लगता कि टाइम हो चुका है तुम्हें मुझे आंसर देने का। एंड हम ये देखते कि संग उस स्टैचू के सामने खड़ा होता है जो इस टेंपल के रूल के टेबलेट को पकड़ा हुआ होता है और यहाँ ये स्टैचू एक क्रीपी स्माइल के साथ ये कहता है कि आखिरकार तुम इस जगह में पहुंच चुके हो। और इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है और हमें एयरपोर्ट में ले जाया जाता है। एंड हम ये देखते हैं कि यूरी जापान आ चुका है और इस जगह में ढेर सारी मीडिया भी होती है जो यूरी की फोटो खींच रही होती है। एंड यहाँ एक रिपोर्टर यूरी से ये पूछता है कि मिस्टर यूरी आप गेट को कैसे ब्लॉक करने वाले हो। यूरी हंसते हुए ये कहता है कि मैं सेम रणनीति का यूज करूंगा जो मैंने पहले भी किया है और वो जो गेट है मैं उसके ऊपर एक मैजिक सर्कल को ड्रॉ करूंगा एंड मैं अपने माना को उसके अंदर डालूंगा और ये काफी ज्यादा आसान है और उस गेट के अंदर जो भी चीज होगी तो वो गेट के बाहर नहीं आ पाएगी। ये सुन के सारे रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आपका मतलब ये है कि आप इतने ज्यादा केपेबल हो कि आप एक ऐसे गेट को अकेले ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन आपकी इस आइडिया से पब्लिक चुप नहीं बैठेगी, तो इसके बारे में आप उनसे क्या कहना चाहते हो। यूरी नकली हंसी के साथ ये कहता है कि मेरे लिए भी बैरियर को बनाए रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो मेरा मैजिक सर्कल है वो आसपास के माना को कंज्यूम कर सकता है। तो अगर हम बहुत सारे माना क्रिस्टल को टोक्यो के राउंड में सेटअप कर दें तो जो मेरा मैजिक सर्कल है वो उसके माना को अब्सॉर्ब कर लेगा और ये बेसिकली कार को स्टार्ट करने जैसे ही है और एक बार मेरा बैरियर बन जाएगा तो वो और भी माना को कंज्यूम करने लगेगा और इसकी वजह से ये जो बैरियर है वो एक मजबूत दीवार में बदल जाएगा। और इसके बाद यूरी हंसते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को बचाऊंगा, तो इस बात को याद रखना। आगे हम ये देखते कि चेयरमैन भी ये न्यूज देख रहे होते हैं एंड ये न्यूज देखने के बाद चेयरमैन ये कहते हैं कि मुझे ये पक्का नहीं है कि यूरी इतना केपेबल है कि वो एक ऐसे गेट को ब्लॉक कर पाए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। इसके बाद चेयरमैन मिस्टर वू से ये पूछते हैं कि आजकल संजन वू क्या कर रहा है। मिस्टर वू ये बताते हैं कि अभी वो सोल के एक गेट को रेड कर रहा है और यहाँ मिस्टर वू चेयरमैन को एक लिस्ट देते हुए ये कहते हैं कि आजन गिल ने ये रिक्वेस्ट किया है कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी गेट है उन्हें उनकी एंट्री परमिट चाहिए। चेयरमैन इस लिस्ट को देख के ये कहते हैं कि वो इस लिस्ट के सारे गेट के परमिट को चाहता है। मिस्टर वू कहते हैं कि यस सर। हालांकि सर ये जितने भी ये गेट है वो टाइगर गिल, हंटर गिल और फील्ड गिल के डिस्ट्रिक्ट में अपेयर हुए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। चेयरमैन स्माइल करते हुए कहते हैं कि एक वन मैन गिल जो एक मेजर गिल जितना स्ट्रॉन्ग है और ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। ये सुन के मिस्टर वू ये कहते हैं कि सर मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ। और यहाँ चेयरमैन मिस्टर वू से ये भी पूछते हैं कि आजिन गिल ने और कुछ बोला है। मिस्टर वू या चेयरमैन को ये बताते हैं कि किसी रीजन की वजह से उन्होंने ये बोला है कि वो एक वीक तक अपने आसपास के गेट को संभाल नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद चेयरमैन ये कहते हैं कि ये ज्यादा बड़ी परेशानी भी नहीं है। और यहाँ हमें देखते हैं कि मिस्टर वू को एक कॉल आ रहा होता है, इसलिए वो चेयरमैन को ये कहते हैं कि सर मुझे एक कॉल आ रहा है तो इसलिए मैं बात करके आता हूँ। चेयरमैन खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम जाके बात कर लो, वैसे भी मुझे एक अपॉइंटमेंट को अटेंड करना है। मिस्टर वू सर झुका के कहते हैं कि थैंक यू सर। आगे हमें देखते हैं कि मिस्टर वू ऑफिस से बाहर आके कॉल को उठाते हैं और कॉल में ये कहते हैं कि वू जिनसुल बात कर रहा है और जिसने कॉल किया था वो ये कहता है कि सर अभी हमें एक रिपोर्ट रिसीव हुई है और इसलिए आपको वहाँ जाके उसे चेक करना चाहिए। एंड आपको याद है ना कि स्कूल में एक आया और उसके ग्रुप ने अटैक कर दिया था। ये सुन के मिस्टर वू ये पूछते हैं कि क्या उस जगह में फिर से कोई एक्सीडेंट हो गया है। ये एजेंट मिस्टर वू को ये बताता है कि ये इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन ये जो गेट है वो स्कूल के यार्ड में स्पॉन हुआ है एंड ये पता चला कि ये डबल डंजन है। ये सुन के मिस्टर वू वो ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये डबल डंजन है और वो एजेंट
ये भी बताता है कि संजन वो थोड़ी देर पहले डबल डंजन के अंदर एंटर हुआ है और उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संग के बाद ले जाया जाता है। एंड हम ये देखते हैं कि जो स्टैचू होता है वो अपने पंख को बाहर निकाल लेता है और जो उसने जो टेबलेट को पकड़ा था वो टूटने लगता है। आगे हम ये देखते हैं कि ये स्टैचू टेबलेट को तोड़ के ये कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम इतनी दूर तक आ चुके हो। संग ये देख के मनी मन कहता है कि स्टोन टेबलेट को डिस्ट्रॉय करना ठीक होगा। इसके बाद संग ये कहता है कि आई गेस ये जो कमांड है उनका कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन ये सुन के वो स्टैचू ये कहता है कि इनका मतलब है, लेकिन अब ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। संग ये सुन के ये कहता है कि तुमने मुझे इस जगह में बुलाया है। ये स्टैचू क्रीपी स्माइल के साथ ये कहता है कि हाँ मैंने बुलाया है। संग उससे ये पूछता है कि तुम एक मैजिक बीस्ट हो क्या, लेकिन ये जो स्टैचू होता है वो ये कहता है कि तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। एंड यार ये स्टैचू क्लैप करते हुए ये कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पूछने से अच्छा तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम कौन हो और ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है। एंड अगर तुम आखिरी तक इस जगह में खड़े रहे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड होगा। और यहाँ हमें देखते कि संग की तरफ बड़े स्टैचू आ रहे होते हैं। एंड यहाँ संग अपने शैडो को समन करता है, लेकिन यहाँ ये स्टैचू स्नैप करते हुए ये कहता है कि ये चीज वर्क नहीं करेगा और ये टेस्ट है इसलिए इसमें चीटिंग अलाउ नहीं है। एंड यहाँ संग को सिस्टम ये बताता है कि तुम फाइनल टेस्ट में जॉब स्पेसिफिक स्किल का यूज नहीं कर सकते हो। और यहाँ स्टैचू ये भी कहता है कि मैं बस तुम्हें ये एक्सेस करना चाहता हूँ और मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सर्वेंट के पास कौन सी एबिलिटी है। ये सुन के संग हैरान हो जाता है। एंड यहाँ संग को सिस्टम भी ये बताता है कि अब तुम इस शॉप के अंदर से कुछ भी नहीं ले सकते हो और जो क्वेस्ट के अंदर रिवॉर्ड मिले तुम उसे भी यूज नहीं कर सकते हो। एंड जो लेवल ऑफ रिकवरी रिवॉर्ड है वो भी काम नहीं करेगा और तुम इस रूम को जब तक नहीं छोड़ सकते हो जब तक ये टेस्ट खत्म ना हो जाए। आगे हम ये देखते हैं कि रूम के सारे स्टैचू संग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। संग इन्हें देख के ये कहता है कि ऐसा होने वाला है, मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरे वाइल्ड कार्ड है वो इस जगह में काम नहीं करेंगे। एंड यहाँ संग मनी मन ये कहता है कि अभी भी मैं अपनी इन्वेंट्री का यूज कर सकता हूँ एंड ऐसी बात है तो मैं इन सबको अपनी स्ट्रेंथ से डिफीट कर सकता हूँ। आगे हम ये देखते कि एक स्टैचू संग के ऊपर अपना वेपन फेंक के मारता है, लेकिन यहाँ संग उसकी वेपन को पकड़ के तोड़ देता है। एंड यहाँ संग उस टूटे हुए हिस्से को उस स्टैचू के सर में मारता है और तेजी से उसकी तरफ जाने लगता है। एंड जो स्टैचू होता है वो अपने सर से उस चीज को निकाल रहा होता है, लेकिन यहाँ संग जंप करके उस चीज को किक करता है जिसकी वजह से वो चीज और अंदर चली जाती है। एंड यहाँ दूसरा स्टैचू संग के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन यहाँ संग अपने डेगर को निकाल के उसकी वेपन को काट डालता है। एंड इसके बाद एक बहुत बड़ी जंप लेता है और सीधा अपने दोनों डेगर को स्टैचू के सर में फंसा देता है। लेकिन यहाँ संग ये देखता है कि दूसरा स्टैचू उसके ऊपर एरो से अटैक कर रहा है और यहाँ संग अपने डेगर का यूज करके उसके एरो को दो टुकड़ों में काट देता है। एंड इसके बाद संग जंप करके उस टूटे हुए एरो को उस स्टैचू की तरफ मारता है और संग ने इस एरो को इतनी ताकत से मारा था जिसकी वजह से जो स्टैचू होता है उसका शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ संग मनी मन ये भी कहता है कि ये एकदम सही है, मैं इस मूवमेंट का कब से इंतजार कर रहा था, नहीं बस मैं इस मूवमेंट के लिए अभी तक जी रहा था। और यहाँ संग अपने डेगर का यूज करके दो स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड यहाँ विंग वाला स्टैचू ये कहता है कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है ह्यूमन बॉडी के अंदर होने के बाद भी, और मैं सच में बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ कि तुम कितने ज्यादा ग्रो हो गए हो। एंड यहाँ दूसरे साइड संग अटैक को ब्लॉक करते हुए मनी मन कहता है कि ये जो स्टैचू है वो पहले ऐसे लगते थे कि ये टेलीपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब मैं इनके मूवमेंट को अच्छे से देख सकता हूँ और ये सारे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ। आगे हमें देखते हैं कि विंग वाला स्टैचू ये कहता है कि सच में ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात है कि तुम इतने ज्यादा ग्रो हो गए हो, लेकिन तब भी हम इस टेस्ट को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते। एंड इस जगह में संग ये देखता है कि सब कुछ हिलने लगता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि वो पहला वाला स्टैचू खड़ा हो जाता है एंड एक क्रीपी स्माइल करने लगता है। विंग वाला स्टैचू इस जगह में ये कहता है कि अब टाइम हो चुका है गॉड को वर्शिप करने का। और ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। एंड जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो एंड जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसे दबा डालो। और जाने से पहले आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हो। मेरा मतलब ये है कि आप लोग डेली क्या कर रहे हो। और मैं अपना बताऊं तो मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ और सेमलेस सीरीज देख रहा हूँ। एंड जाने से पहले हैकर वाइटी को फिर से एक बहुत बड़ा शाउट आउट। एंड आज के लिए इतने, हमसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।